न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आज से 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में बादल मंडाने लगे। जनूबी पंजाब भर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, बादल जमकर बरसेंगे, जल थल एक होगा। नशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो सकता है। दरियाओं समेत नदी नालों में तुगयानी का खतरा। पीडीएम में और मुतल्लिका इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। तेज बहाव की सूरत में नदी नालों, पुलों और पानी में डूबी सड़कों से गुजरने से गुरेज करें। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर नशेबी इलाकों के मकीन कीमती अशिया और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कबल अज वक्त इंतजाम करें। सैलाबी इलाकों के मकीन टीवी और मोबाइल अलर्ट्स के जरिए सरकारी ऐलानात और पैगामात से आगाह रहें। पीडीएमए की तमाम मुतल्लिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, जिसके बायस नशेबी इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। चनाब, सतलुज और रावी में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा, जबकि इंतजामिया भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। इंतजामिया भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस नशेबी इलाके सैलाबी पानी में डूब गए हैं। चनाब, सतलुज और रावी में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा। दरिया सिंध में पानी के बहाव में तेजी। खैरपुर सादात में गबराराई के मकाम पर दरिया सिंध में 4,25,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाकों में तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। हंगामी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गईं, जबकि महकमा नहार का अमला हिफाजती सुपरबंदों को मजबूत करने में मसरूफ है। दरिया सिंध ने अपना रुख गबराराई की तरफ मोड़ लिया। नशेबी इलाकों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। उटरदू में भी दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चश्मे बैराज से आने वाला सैलाबी रेला तौसा बैराज से गुजर रहा है। आबी सतह में मुसलसल इजाफा से हेड तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस मुजफ्फरगढ़, टीपी लिंक और खिच्ची कैनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। तौसा बैराज पर पानी की आमद 4,29,200 क्यूसिक और अखराज 4,23,200 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उधर दरिया चनाब में हेड पंजद के मकाम पर पानी की आमद 31,000 और अखराज 17,000 क्यूसिक है। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। जिला इंतजामिया ने 5 मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन तमाम कैंप्स की निगरानी करेगी। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। बुरेवाला के नवाही इलाका मोजा गाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। बस्ती खोखरा, बस्ती मियावाली, राजू शाह और बड्डन शाह में सैलाबी पानी दाखिल। सैलाब में घिरे इलाका मकीनों का नकल मकानी से इनकार। मुख्तलिफ आबादियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। तिल, कपास और मकई की फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई, जबकि जिला इंतजामिया इलाके में अभी तक फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं कर सकी। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की आमद 13,624 और अखराज 12,142 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड मेलसी साइफन पर अखराज 10,000 क्यूसिक है। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होकर 1.8 फुट तक पहुंच गई। एम्प्रेस ब्रिज पर 2023 में पानी की सतह 2 फुट से ज्यादा बुलंद हुई थी। कहरोड पक्का इंतजामिया भी दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुतहरिक हो गई। महारहा पतन, वघा मल, पतन शाह, अबू ताहिर पतन और शाहपुर फुल्ला पतन पर कैंप कायम। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर ने दरियाई बेट के इलाकों का दौरा किया और महारा पतन का विजिट करके सूरत हाल का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया, रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, महकमे सेहत समेत तमाम महकमे अलर्ट रहे। मानसून बारिशों से दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तुलंबा में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया और तिल, कपास, जवार, मूंगी की फसलें पानी में डूब गईं। जिला इंतजामिया की तरफ से ताहाल फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किया जा सका। महकमा नहार के मुताबिक दरिया में सैलाबी पानी है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। नशेबी इलाकों में पानी पहले भी दाखिल होता है। हेड सदानी से 25,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। बरसात के मौसम में जनूबी पंजाब के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में निश्तर अस्पताल में 60 मरीज रिपोर्ट। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 24 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 12 बच्चों में गैस्ट्रो की तस्दीक। प्राइवेट अस्पतालों में भी दर्जनों गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट हुए। उधर बहावलपुर में सर्वेलेंस के दौरान विक्टोरिया अस्पताल से डेंगू लार्वा बरामद। सर्वेलेंस टीम ने डॉक्टर्स हॉस्टल से
डेंगी लार्वा बरामद करके तलब कर दिया। विक्टोरिया अस्पताल को लीगल नोटिस जारी। सर्वेलेंस टीम ने दुकान और मॉडल टाउन खजरा पार्क से भी डेंगी लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया। डेंगी एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अफराद को लीगल नोटिस जारी। जी हां, आपको अपडेट करें। बरसात के मौसम में जनूबी पंजाब के शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में निश्तर अस्पताल में 60 मरीज रिपोर्ट, जबकि शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 24 मरीज लाए गए। रहीम यार खान में बारिशें किसानों के लिए अब्र रहमत बन गई। 26 जून से 13 जुलाई तक 4 मरतबा होने वाली बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद साबित हुई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद मसूद सलीम कहते हैं कि कपास की फसल फूल गुड्डी निकलने के अहम मरहले में पहुंच गई है। मजीद बारिशें भी फसल के लिए मुफीद साबित होंगी। मजीद बारिशें भी फसल के लिए मुफीद साबित होंगी। रहीम यार खान में बारिशें किसानों के लिए अब्र रहमत बन गई। 26 जून से 13 जुलाई तक 4 मरतबा होने वाली बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद साबित हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद मसूद सलीम कहते हैं कि कपास की फसल फूल गुड्डी निकलने के अहम मरहले में पहुंच गई है। रहीम यार खान में हालिया बारिशें कपास की फसल के लिए मुफीद साबित हुई। पैदावार में इजाफा मुतवक्के। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ज़राअत मोहम्मद मसूद सलीम ने कहा कि हालिया बारिशें किसानों के लिए अब्र रहमत बनकर बरसी। कपास जिले की अहम तरीन फसल है। कपास की फसल उस वक्त फूल और गुड्डी निकलने के अहम मरहले में पहुंच चुकी है और मौजूदा मौसमी हालात फसल की नशोमा के लिए मौजू हैं। जहां पानी की कमी थी वहां पानी की कमी भी पूरी हुई और उसके साथ साथ जो है फसल ने जो है वो बढ़ोतरी भी अच्छी कर रही है और उसके साथ साथ फूल गुड्डी भी उस पे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो अर्ली थोड़ी सी कॉटन काश थी उसकी पिकिंग थोड़ी मुतासिर हुई है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का मजीद कहना था कि जिले भर में रवां साल 4,30,000 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की गई। 26 जून से 13 जुलाई के दौरान 4 मरतबा बारिश हुई जिसने जमीन में नमी की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया। आइंदा दिनों में मुतदल बारिशें फसल के लिए मजीद सूदमंद साबित होंगी। ताहम ज्यादा बारिश की सूरत में किसान फौरी तौर पर निकासी आब के मौसर इकदाम करें ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। चारों बारिशें जो हैं, क्योंकि रहीम यार खान में जो है नहरी पानी का जो है वो टेल का इलाका है, तो हमारे यहाँ पानी की काफ़ी कमी रहती है और मैं समझता हूँ कि ये जो बारिशें थी चारों ये मुख्तलिफ वक्फे से हुई हैं और जिम्मेदार के लिए और मैं समझता हूँ काश्तकारों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं थी। रवां सीजन मुतवाज़िन बारिशों से फी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह बेहतरी की तवक्को है। कपास की चुनाई सितंबर के महीने में शुरू होने का इम्कान है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान जिला इंतजामिया का चीनी की जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। एडीसी इरफान अनवर के प्राइस मजिस्ट्रेट के हमरा खुद मार्केटों पर छापे। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों को 1,42,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। रहीम यार खान में वजीर आला की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के हुक्म पर जिले इंतजामिया के मार्केटों पर छापे। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों पर 1,42,000 के जुर्माने आयद कर दिए। एडीसी जनरल इरफान अनवर और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समीउल्लाह चौधरी के खुद मार्केटों के दौरे दुकानदारों को नाजायज मुनाफाखोरी बंद करने की वार्निंग दे दी। एडीसी जनरल इरफान अनवर का कहना था कि गिरां फरोशी पर भारी जुर्माने, दुकानें सील और मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं चीनी महंगी हो रही हो तो फौरी इत्तला दें ताकि मौका पर कार्रवाई की जा सके। जिला इंतजामिया ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फौरी तौर पर चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब कुछ बात करेंगे सोने की, तो आपको बताएं सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सोना आम आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गया। सोना आए रोज महंगा होने से छोटे सुनारों का कारोबार भी तबाह हो गया। ताजिरों ने हुकूमत से सोने की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। मुल्तान में 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत 1500 रुपए बढ़ गई। सराफा बाजार में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,63,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 3,32,750 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। उधर रहीम यार खान में सोना 1500 रुपए फी तोला महंगा हो गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 3,62,500 रुपए हो गई। साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद नदीम का कहना है कि आलमी मार्केट में जब सोने की कीमत बढ़ती है तो
पाकिस्तान में दोगुना बढ़ जाती है। हुकूमत सोने की कीमत को कंट्रोल करने का निजाम बनाए। सोना आए रोज महंगा होने से छोटे सुनारों का कारोबार तबाह हो गया है और सोने की खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी हुई है। ये जो हमारा गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट के साथ ये होता है, लेकिन पीछे अगर 4 से 5 हजार तोले का फर्क आता है तो यहाँ लोकल मार्केट में 8 से 10 हजार रुपये तोले का रेट का डिफरेंस आ जाता है, जिससे गाहक में भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरी जानिब डीजी खान के सराफा बाजार में भी सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सराफा बाजार में 24 कैरात सोना 3,56,500 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। 22 कैरात सोना 3,32,750 रुपए फी तोला हो गया। 21 कैरात की फी तोला कीमत 3,17,600 रुपए हो गई, जबकि 18 कैरात सोना 2,72,250 रुपए फी तोला फरोख्त किया जाने लगा। नाजरीन, बढ़ती महंगाई ने तरंडा मोहम्मद पनाह की ऑटो पार्ट्स मार्केट को वीरान कर दिया। दुकानदार लाखों रुपए लगाकर भी परेशान। घरों दुकानों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। दुकानदार कहते हैं ऑटो पार्ट्स महंगे होने की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। खरीदार रेट पूछकर चले जाते हैं। हुकाम बाला महंगाई में कमी के लिए इकदाम करें। बढ़ती हुई महंगाई ने ऑटो पार्ट्स के कारोबार को भी अपनी लपेट में ले लिया। तरंडा मोहम्मद पनाह की ऑटो पार्ट्स मार्केट में खरीदार न होने से दुकानदार परेशान। घर और दुकानों के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। दुकानदार कहते हैं लाखों रुपए लगाकर बैठे हैं मगर कारोबार नहीं है। गाहक रेट पूछकर चले जाते हैं। महंगाई के बहस इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई है, जबकि सेल न होने से घरों और दुकानों के किराए पूरे नहीं होते। परेशान है, कस्टमर आता है, बिल बनवाता, सामान बाहर निकलवा के फिर चला जाता है, उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते। इतनी महंगाई हो गया कि दुकानदार भी परेशान है, दुकान के किराए भी अखराजात नहीं पूरे होते। मार्केट में तमाम पार्ट्स के रेट 40 से 50% तक बढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल का टायर 1500 से बढ़कर 2200, ट्यूब 300 से बढ़कर 450, इंजन ऑयल 350 रुपए से महंगा होकर 570 और गरारी सेट 950 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल की मुरम्मत करवाने के लिए पार्ट्स खरीदने आए हैं मगर महंगाई बहुत है। नया मोटरसाइकिल खरीदना पहले ही ख्वाब बन चुका है, अब गरीब आदमी के लिए पार्ट्स भी खरीदना नामुमकिन हो गया है। हर चीज महंगी हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं। मेरे मोटरसाइकिल का टायर फट गया है, टायर लेने आए हैं तो 2400 रुपए का बता रहे हैं। नया मोटरसाइकिल लेना तो एक ख्वाब है, लेकिन पुराने को भी जो है ना हम बनवाने से कासिर हैं। ये आलम है कि हम एक मोटर बाइक का टायर लेने आए थे, जो पिछले साल हमें 1800 का मिल रहा था, वो आज मिल रहा है हमें 2400 का। जो ब्लाइल का डब्बा हम ले रहे थे 500 का, वो भी मिल रहा है 650 का, 600 का मिल रहा है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इन चीजों को भी रेट्स कम करें। दुकानदारों और शहरियों ने आला हुकाम से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही न्यूज, तरंडा मोहम्मद पनाह। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का जीना किया हराम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी गैर फाल। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी नर्खनामे में अदरक 425 और लहसुन 225 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए में फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में आलू 80, प्याज 40 और टमाटर 75 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू और टमाटर 100, प्याज 60 रुपए फी किलो में फरोख्त। सरकारी नर्खनामे में खीरे 80, पालक 30, घिया कद्दू 230, लीमू 180 और करेले 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में खीरे 100, पालक 50, घिया कद्दू 300, लीमू और करेले 200 फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब का सरकारी नर्ख 205 जबकि मार्केट में 350 रुपए फी किलो दस्तियाब है। सरकारी नर्खनामे में पपीता 400, चीकू 205 और गरमा 150 फी किलो मुकर्रर। मार्केट में पपीता 650, चीकू 300 और गरमा 200 रुपए फी किलो फरोख्त। आम देसी 86, दुसेरी 172, अनवर रटोल 214 और चौसा 175 रुपए फी किलो मुकर्रर है। चिकन का सरकारी नर्ख 560 रुपए फी किलो जबकि अंडे 263 रुपए फी दर्जन है। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों के लिए सस्ते और मियारी सब्जियां फल खाना मुमकिन हो सके। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स LPG के खिलाफ क्रैकडाउन पर मैदान में आ गए। सदर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब राना असगर कहते हैं हुकूमत ने पहले माहौल दोस्त के नाम पर डीजल इंजन को खत्म किया। अब LPG खत्म करके ट्रांसपोर्ट को डीजल पर लाने की बात की जा रही है, तो माहौल दोस्ती का नारा कहां रहेगा?
हुकूमत एलपीजी का इस्तेमाल कानूनी करार देने के लिए इकदाम करे। ट्रांसपोर्टर्स एलपीजी के खिलाफ क्रैक डाउन पर मैदान में आ गए। सदर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन जनूबी पंजाब राना असगर का कहना था कि हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी के नाम पर माजी में डीजल इंजन खत्म करवाकर ट्रांसपोर्ट सीएनजी और बाद एलपीजी पर मुंतकिल करवाई। मालकान को सब्सिडी देकर इंजन कन्वर्शन करवाए गए। ताहम पॉलिसी में बार बार तब्दीली से ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें दोस्त माहौल आलूदगी के नाम पर हमसे डीजल इंजन जो हमारे से ख़त्म करवाएं और हमें सब्सिडी दे के कन्वर्शन किया इन्होंने सीएनजी पे। कुछ अर्से बाद सीएनजी ख़त्म हो गई। चाहिए ये था कि इनको इसका अल्टरनेट हल देना, या तो हमें एलएनजी भी लेके आते या एलपीजी भी लेके आते। अगर एलपीजी भी हुकूमत हमें लेके आए तो हम आने को तैयार हैं, हम एलपीजी चला रहे हैं, मगर उसका होना ये चाहिए था कि ओगरा से हमारे सिलेंडर पास करवाएं, हमारी जो वायरिंग है उसको ओगरा से फिटनेस उसकी करवा के दें, फिटनेस सर्टिफिकेट हमें जारी किया जाता है। राना असगर ने कहा कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट को दोबारा डीजल पर मुंतकिली का इरादा रखती है तो मालकान को इंजन फराहम किए जाए और सब्सिडी दी जाए। मौजूदा हालात में लाखों का इंजन खरीदना आम मेहनत कश के बस की बात नहीं। हुक्मरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तबाही का नोटिस लें ताकि हजारों गाड़ियों के जरिए चलने वाला रोजगार दोबारा बहाल हो सके। तो कि हमारी गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, अब डीजल इंजन तो है ही नहीं, ये कहते हैं दोबारा डीजल पर लेके आएँ, फिर माहौल दोस्त आलूदगी जो हमारा इस टाइम विज़न है सबसे बड़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब को, तो ख़त्म हो जाएगा। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से गुजारिश है, खुदारा आप एक मीटिंग बुलाएँ, उसमें ट्रांसपोर्टरों को बुलाएँ, वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बुलाएँ, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बुलाएँ, वहाँ बैठ के हमसे मीटिंग करें, हमें बताएं कि हमने करना क्या है। राना असगर का मजीद कहना था कि हुकूमत एलपीजी गाड़ियों के लिए ओगरा से सिलेंडर और वायरिंग की मंजूरी दिलवाए, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे और परमिट फराहम किए जाए ताकि गाड़ियां दोबारा सड़कों पर आ सकें। बसूरत दीगर हजारों अफराद का रोजगार बंद हो जाएगा। इंसानी मसाइल के साथ साथ हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से भी महरूम होना पड़ेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मैपको की नाअहली, बिजली के खंभों पर लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गई। अहमदपुर शर्किया में कचहरी रोड और शादमान कॉलोनी रोड पर बिजली की तारें सड़कों पर गिर गई। उधर पीरोवाल में भी लटकती हाई वोल्टेज तारें मकीनों के लिए बवाले जान बन गई। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, अरबाब इख्तियार से किसी जानी नुकसान से पहले सद्देबाब का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर शर्किया में बिजली के खंभों पर लटकती तारें मैपको की नाअहली का सबूत। शहर की मसरूफ तरीन कचहरी रोड और शादमान कॉलोनी रोड पर बिजली की तारें सड़कों पर गिर गईं। खंभों पर नस्ब बेहंगम मीटर किसी भी वक्त बड़े सानिया का सबब बन सकते हैं। मैपको की नाअहली पर शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बहुत बार मोटरसाइकिल सवार तारों से उलझकर गिर चुके हैं। बारिशों के मौसम में बिजली की नंगी तारें किसी की जान ले सकती हैं। मैपको के अरबाब इख्तियार किसी जानी नुकसान से पहले सद्देबाब करें। आने जाने का रास्ता बच्चों का 2-3 दवा मारते बात में आप बच चुका हूँ। बाहर हैं, करंट की तारें बाहर हैं, इनका कोई बनाने वाला नहीं है, ना वापस आती है ना कोई आती है। आपसे अपील है, आप मेहरबानी करके इनको दुरुस्त करें और हमारे खतरे से जो हमें बच सके। उधर पीरवाल में भी बिजली की लटकती हाई वोल्टेज तारें किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर। चंद फुट की बुलंदी पर लगे ट्रांसफार्मर्स भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि लटकती तारें इलाके में खौफ की अलामत बन चुकी हैं। मुतल्लिका इदारों को बारहा दरख्वास्त दे चुके हैं लेकिन हुक्काम तवज्जो नहीं दे रहे। अहले इलाका ने हुक्काम से तारों की दुरुस्तगी की अपील कर दी। अब आपको बताएं, मुल्तान में सीवरेज मंसूबों की अपग्रेडेशन का काम जारी। नवाबपुर रोड से चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल्स तक नए सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा तकमील की तरफ गामसन है। 3 अरब 42 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब तक 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नई माली साल में इस मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 35 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहर में नवाबपुर रोड से चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल तक 11 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन की अपग्रेडेशन का मंसूबा तकमील की तरफ गामजन। एमडी वासा खालिद रजा खान के मुताबिक 3 अरब 42 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर अब तक 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नए माली साल में मंसूबे की तकमील के लिए 35 करोड़ के मजीद फंड जारी किए जा चुके हैं। ये प्रोजेक्ट ओवरऑल जो था 3.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2.6 बिलियन जो है हमने यूटिलाइज कर लिए हैं टिल जून 2025, वेयर एज इस साल की जो 350 मिलियन इसकी एलोकेशन है जी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इस साल भी चलेगा और इसका जो लेफ्ट ओवर या बैलेंस काम है वो इस साल कंप्लीट होगा जी इंशाल्लाह। एमडी वासा का कहना है कि चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल की अपग्रेडेशन मुल्तान में सीवरेज का सबसे बड़ा मंसूबा है। नवाबपुर तक चुंगी नंबर 9
9 तक बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है, जिसके बाद अब MDA सड़कों की तामीर और मुरम्मत करेगी। चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल पर नए बड़े जनरेटर्स, वाटर ट्रीटमेंट मशीनें और डीसिल्टिंग पंप लगाए जाएंगे। जुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन जो है एक सेंट्रल डिस्पोजल स्टेशन है जो बहुत सारे एरियाज हैं लाइक समनाबाद, राइटर्स कॉलोनी, LMQ रोड है, आपका जो है बोस्टन रोड है और इनका रशीदाबाद, खानेवाल रोड, इन तमाम एरियाज का जो अल्टीमेटली जो वेस्ट वाटर है वो इसी डिस्पोजल स्टेशन पे आता है जी। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसमें हमने फोर्स मेन जो है तकरीबन वो 11,000 मीटर है, 11 किलोमीटर बनती है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मुल्तान में सीवरेज के सबसे बड़े मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे की तकमील के लिए आइंदा साल भी करोड़ों रुपए के फंड्स दरकार होंगे। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। हाफिज अब्दुल करीम पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर भारी अक्सरियत से कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 243 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार को 99 वोट मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनकी जीत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब। उन्होंने पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को सिर्फ 99 वोट मिले। हाफिज अब्दुल करीम का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर हाफिज अब्दुल करीम को जीतने पर मुबारकबाद दी, जबकि हाफिज अब्दुल करीम ने जीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खुदा का शुक्र अदा किया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। हाफिज अब्दुल करीम का कहना था कि वो मियां नवाज शरीफ के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमेशा जमीयत अहले हदीस का साथ दिया और उनका ख्याल रखा। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इत्तेहादी जमातों ने भरपूर तावन किया, जिसकी बदौलत ये कामयाबी मुमकिन हुई। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। मैं इस पर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी हमेशा इज्जत और एहतराम दिया। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे। हाफिज अब्दुल करीम का मजीद कहना था कि जिन अरकान असम्बली ने सैलाबज़दा इलाकों से आकर उन्हें वोट दिया वो उनके भी शुक्रगुजार हैं। हाफिज अब्दुल करीम ने काफ लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और राना अरशद का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया। कैमरा टीम के साथ इकबाल सादिक, रोही न्यूज, डेरा गाजी खान।